हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर स्टॉक वॉच एपिसोड। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये 15वां एपिसोड रहेगा स्टॉक वॉच सीरीज़ का। हमने देखा लास्ट वीक में निफ्टी के अंदर 26,250 के ऊपर के हाई लगने को देखने को मिले। बैंक निफ्टी में भी 54,000 का लेवल टेस्ट किया और उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। बहुत ही शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली। यही रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर दिसंबर तक हमें 26,000 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते, बट ये समय से पहले ही देखने को मिल रहा है। सितंबर सीरीज़ के एक्सपायरी में ही हमें ये लेवल्स देखने को मिले। तो अभी क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीक में आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, FII DI क्या दिखा रहा है, डेटा क्या दिखा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के पर्टिकुलर लेवल्स की, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए नेक्स्ट वीक में, DI FI का डेटा क्या है वो देखेंगे। इम्पोर्टेंट जो रेशियो में दिखाता हूँ, जो प्रोप्राइटर फार्मूला से हम क्रिएट करते हैं, उसमें क्या दिखा रहा है, बुलिश सेंटीमेंट है या बेरिश सेंटीमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपसे चार्ट शेयर करता हूँ और निफ्टी इंडेक्स के बारे में। सो दिस इज़ अ डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी इंडेक्स और आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मोमेंटम हुआ। कहाँ पे 55,500 450 के अबव ये एक रेंज फॉर्म हुआ था और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे भी एक मोमेंटम देखने को मिला, रेंज दिखा, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला। सो टेक्निकल्स में हम देखते हैं कि मार्केट मोमेंटम करता है, फिर साइडवेज होता है काफ़ी बार, फिर ये रेंज भी ब्रेक करता है और फिर मोमेंटम करता है। वैसा ही क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए, हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली 25,500 से लेकर 26,000 के ऊपर के लेवल, 26,200 26,287 तक के लेवल हमें देखने को मिल गए निफ्टी इंडेक्स में। अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट इज़ एक्सपेक्टेड। जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है, रिट्रेस हो तो बहुत बेस्ट है, या फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है लाइक दिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल था 21 सितंबर, जो वहाँ से ही हमें एक मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिला। सो कंटिन्यू ट्रेंड थोड़ा रह सकता है, बट जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रेच हुआ है, थोड़ा बहुत हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% का रिटर्न है, 388 पॉइंट का मूव है। और आप देख पा रहे हो प्रीवियसली यहाँ पे RSI अभी है 76 के अराउंड। प्रीवियसली ये जब ऊपर था RSI इज ऑलमोस्ट अराउंड 75, और उसके आगे हम देखते हैं तो RSI इज ऑलमोस्ट अराउंड 77। सो मार्केट इज़ इन ओवरबॉट टेरिटरी लग रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग वीक के अंदर हम देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली अच्छा रिटर्न दे रहा है, 2%, 1.5% के अबव एंड 1.5%। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम साइडवेज मार्केट और सम रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी है इसमें। लेवल्स कौन से ध्यान में रखना है, उसके लिए हम थोड़ा सा डेटा चेक कर लेते हैं। सो निफ्टी इंडेक्स का OI डेटा चेक करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 26,300, 26,400 एंड 26,500 इस कॉल के अंदर स्ट्राइक राइटिंग है, कॉल स्ट्राइक में। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। 26,400 से 500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। पुट में कहाँ है, 26,000 में है और 26,200 में है। सो 26,200 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस। OI चेन देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी 26,250, 26,200, 26,200 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नीचे ब्रेक किया तो हम 26,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 26,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनता है, 60 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर वो ब्रेक किया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन रहा है 25,800 और 900 के रेंज में बन रहा है यहाँ पे। इसको हम फिबोनाची से भी कंफर्म कर सकते हैं जिस हिसाब से मोमेंटम हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो ऑलमोस्ट अराउंड 26,000 के नीचे हमें 25,700 तक के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। अपसाइड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 26,400 500 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। उसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो फिर हम नया व्यू बनाएंगे मार्केट के लिए। फिलहाल के लिए यही रखेंगे। डेटा चेक करते हैं, डेटा में क्या देखने को मिल रहा है। तो कैश सेगमेंट के डेटा में हमें देखने को मिल रहा है कि सितंबर मंथ टिल डेट 22,400 करोड़ का बाइंग है और DI का 24,000 करोड़ का बाइंग है। वेरी शार्प, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर देखने को मिल रहा है। इस डेटा को ध्यान में रखें आप, 22,400 का। अभी हम देखते हैं प्रीवियस मंथ में। सो प्रीवियसली जितने भी मंथ्स है उसका डेटा हम निकालते हैं कैश सेगमेंट का। अगस्त में यहाँ पे देखने को मिल रहा है 20,000 करोड़ का सेलिंग था। आप पीछे जाओगे तो 22,000 24,000 करोड़ का बाइंग नहीं देखने को मिला। इवन इन जनवरी भी नहीं देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द हाईएस्ट आफ्टर द जनवरी मंथ। दिसंबर में हमें देखने को मिला था। उसके बाद डायरेक्टली सीधा अभी हमें अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है FIIs के थ्रू कैश सेगमेंट के अंदर।
जो कि करीबन 22,000 करोड़ का बाइंग है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे रीज़न है, यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हुए, एक्सपेक्टेशन है कि हमारे मार्केट में भी कम होगा नेक्स्ट मंथ में। सो ये सारे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से डेटा में हमें चेंज देखने को मिला। इंपॉर्टेंटली जो रेशियो हम देखते हैं प्रोपराइटर फार्मूला से डेवलप किया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 के ऊपर ये नंबर होना चाहिए। सो हम देख पा रहे हैं कि सितंबर में 10 सितंबर के बाद ये कंटिन्यूसली शार्प अपसाइड ही स्लोप था इसका, और काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि ये इंपॉर्टेंटली यहाँ पे रेजिस्ट हो रहा है और इसका स्लोप स्लाइडली डाउन हो रहा है। सो रेशियो दिखा रहा है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट साइडवेज हो सकता है, थोड़ा बहुत छोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये हमने डेटा एनालिसिस से भी देखा है कि इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी करेक्शन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट वीक। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे 53,350 380 के अबव एक शार्प मोमेंटम देखा, 54,000 के ऊपर के लेवल देखने को मिले, 338 तक के लेवल देखने को मिले हमें। अभी पॉसिबिलिटी कि ये नेक्स्ट वीक में ये वाला लेवल रीटेस्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत नीचे जाके भी फिर रिवर्सल दिखाए, देन इट इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी टू बाय। रिकॉर्ड सेशन काउंट भी बोलते हैं जिसको हम, यहाँ से हम तेजी देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ तक देखने को मिले। रिट्रेसमेंट अदरवाइज साइडवेज मोमेंटम इज हाईली एप्रिशिएट एंड पॉसिबल। सो दिस इज माय व्यू फॉर बैंक निफ्टी। लेवल स्पेसिफिक बात करते हैं। सो लेवल्स में हम यहाँ से इसका एक रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ब्रेकआउट था वो लेवल रहेगा 53,350 380 जोन, मतलब 53,300 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 52,900 52,450 these are the support levels, we'll look out for the next week। डेटा चेक करते हैं क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी में वीकली बेसिस पे, जो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है वहाँ डेटा देख रहे थे एक बार। अब देख पा रहे हो हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, 54,000 में है, 200 में है, 300 में है एंड 500 में। सो कंटिन्यूसली सारे स्ट्राइक्स पे अच्छा राइटिंग देखने को मिल रहा है। सो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए, मतलब कि मंदी करके बैठे हुए, एक्सपेक्टेशन है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा 200 300 400 के ऊपर। सो दीज आर द लेवल्स यू नीड टू वॉच आउट। 54,000 54,000 के पुट में अच्छा राइटिंग देखने को मिल रहा है, उसके बाद सीधा बड़ा राइटिंग 53,500 के पुट में। टेक्निकल भी हम देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स वहीं नीचे ही बन रहे हैं, फिबोनाची के जो अभी देखे हमने वही चेंज देखते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पुट राइटर्स ने स्क्वायर ऑफ किया है पोजीशन एंड कॉल राइटर्स ने अच्छा पोजीशन बिल्ड किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। सो दीज आर द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेक्शन देखने को मिल सकता है, विच इज़ अ हेल्दी करेक्शन। सो दीज आर द थिंग्स टू वॉच। अभी हम देखते हैं स्टॉक कौन सा ध्यान में रखना है। सो जुआरी एग्रोकेमिकल इज़ अवर पिक जो हमें ध्यान में रखना है। मैंने टीवी शो पे भी ये स्टॉक दिया हुआ है और भी 3-4 स्टॉक दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे मेंशन किए। इसका हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं एक बार। आप देख पा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ लो फॉर्म किया है जून मंथ में, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा जुलाई में एक हाई फॉर्म किया, उसके बाद स्लो एंड स्टेडली आप देख पा रहे हो साइडवेज करेक्शन में गए, साइडवेज टू बेरिश करेक्शन गए, लोअर टॉप्स हमें देखने को मिल रहे थे हमें। अभी इंपॉर्टेंट देखिए, ये लो जो फॉर्म हुआ, यहाँ पे दूसरा लो फॉर्म हुआ, तीसरा लो उसके नीचे फॉर्म हुआ, बट नाउ इट हैज़ नॉट फॉर्म अनदर लो, स्विंग लो नहीं बन रहा, ये हायर साइड पे बन रहा है। सो इट इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था लोअर साइड पे, सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर गया और यही लेवल्स इसने रीटेस्ट किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 40 सपोर्ट RSI अगेन क्रिएट अ स्ट्रेंथ एंड नाउ उसके बाद रिवर्सल कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम बिल्ट हुआ और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शार्प मोमेंटम हुआ विद ऑलमोस्ट 10x वॉल्यूम ऑफ 10 डेज एवरेज वॉल्यूम के, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। सो दीज आर द प्राइस एक्शन। अगर आप इसका रिट्रेसमेंट देखोगे अराउंड 50-61% का रिट्रेसमेंट में यहीं सपोर्ट बना रहा है ये। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है सो 230-240 के एक्सपेक्टेशन है इसमें टारगेट के। अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है, लेट्स से 3 मंथ एंड अबव, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 260 और उसके ऊपर के भी टारगेट ये दिखा सकता है। सो उस हिसाब से आप प्लान करिए। शॉर्ट टर्म व्यू है लेस देन 1 मंथ, या फिर आपका 3 महीने से ज़्यादा का व्यू है, उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें इंपॉर्टेंट रखेंगे, यहाँ पे 190 के नीचे, 185-90 के नीचे हम रख सकते हैं। सो ये कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं है, ये चार्ट एनालिसिस हम एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की रहेगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए। सो ये रहा आज का डिटेल एनालिसिस। सो होपफुली आपको ये क्लैरिटी आया है कि मार्केट में नेक्स्ट क्या हो सकता है। पॉसिबल है साइडवेज टू बेरिश एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। FII DII डेटा में हमने देखा कि स्ट्रेंथ कैश मार्केट में देखने को मिल रही है।
FI का फ्यूचर्स डेटा हम हमारे डेली इंडेक्स लेटर में रिलीज़ करते हैं एवरीडे शाम को। जो हमारे F&O एडवाइजरी क्लाइंट हैं उनको भी भेजते हैं और डेली इंडेक्स लेटर के सब्सक्राइबर हैं उनको भी भेजते हैं। अगर आप इक्विटी के रिकमेंडेशंस चाहते हैं हमारे ओर से, तो अल्ट्रा प्रीमियम स्टॉक वॉच हमारा एक प्रीमियम एडवाइजरी सर्विस है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आप F&O में भी ट्रेड करना चाहते हो, उसका एडवाइजरी भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसका लिंक नीचे मैंने दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी ट्रेडिंग।